बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज की वीडियो का मेरा मौजू क्या है, मैं 2 रोज़ से एक चीज़ देख रहा था सोशल मीडिया पर। एक तस्वीर लगाई कल, एक पाकिस्तान के टेस्ट स्टार हैं। पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से खेले नहीं, लेकिन 2009-10 में उन्होंने डेब्यू किया था और क्या शानदार डेब्यू किया था। अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। उमर अकमल का जिक्र मैं कर रहा हूँ। उनके भाई, 2 भाई भी टेस्ट क्रिकेटर हैं साबिक। अदनान अकमल विकेट कीपर थे और कामरान अकमल भी विकेट कीपर बैटर थे। तो उमर अकमल ने एक फ़ोटो लगाया। उन्होंने पिंक ड्रेस पहना हुआ है और निकर और शर्ट है, शर्ट बाहर निकली हुई है और पिंकिश उन्होंने एनवायरनमेंट भी बनाया हुआ है। उस पर सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। मैं ये पहले चीज़ एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि कोई कुछ भी पहने, ये उसका अपना राइट है। देखिए, ये फ़र्क है महज़ब माशरों में और पाकिस्तान में। ये मैं बड़े बड़े ही दिल खराश तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा जाना आना रहता है बाहर मगरिब जो दुनिया है, अमरीका में, मैंने ये देखा है कि कोई कुछ भी पहने, नो बडी केयर्स बेसिकली। और वहाँ पर तो एक जुमला बड़ा मशहूर है कि हु केयर्स। तो अगर उमर अकमल ने एक चीज़ पसंद की अपने लिए कि वो पिंक कलर का ड्रेस पहनेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, तो यार कोई मसले की बात नहीं ना। कोई, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? हम बेसिकली दूसरे के अमल के सबसे अच्छे जज हैं और अपने अमल के सबसे बड़े वकील हैं। मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, चलें खैर ठीक है। मैंने उमर अकमल से रबते की कोशिश की, क्योंकि अभी पिछले महीने मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। अमेरिका में हम थे और कैलिफोर्निया जो स्टेट है, उसका एक शहर है एरवाइन, लॉस एंजलिस के करीब है, वहाँ पर क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हो रहा था। तो उमर अकमल वहाँ आए थे और वहाँ उन्होंने एक क्रिकेट खेली भी थी। तो उसका इंटरव्यू मैंने किया था खासा तवील। उस का एक एक्सर्प्ट भी मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आप वो भी देख लें। तो उमर अकमल ने उसके अलावा जो एक चीज़ पोस्ट की, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे तो नहीं लगाई, लेकिन अपने जो उनका व्हाट्सएप है उसके स्टेटस पे उन्होंने ज़रूर लगाई। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी तनदही के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एनसीए मुझे लग रहा है जो लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसमें प्रैक्टिस मुझे कर रहे हैं। मुझे मुगालता एनसीए का हो रहा है। अगर नहीं है एनसीए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस करते नज़र आए। और जो उन्होंने फ़ोटो लगाया पिंकिश ड्रेस में, उससे भी खासे फिट वो लग रहे हैं। और अभी हाल ही में मैंने उन्हें देखा है जब डिपार्टमेंटल फ़र्स्ट क्लास इवेंट वो खेले वापडा की जानिब से, उसमें उन्होंने अच्छा किया। और एक सेंचुरी भी उन्होंने हमारे सामने ही बनाई थी यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे। तो फिटनेस के हिसाब से वो मुझे अच्छे खासे फिट लग रहे हैं पहले की बनस्बत। जिस तरह के वो बल्कि पहले हुआ करते थे, थोड़े से चबी कहूँगा मैं, तो उस हवाले से वो फिट हैं। फिर मैंने कहा कि अमेरिका में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 1 माह पहले। वहाँ भी क्रिकेट खेली और क्या खूब क्रिकेट खेली उन्होंने भी। अब्दुल रज़ाक ने भी क्रिकेट खेली। टेप बॉल का वो इवेंट था, उसमें उनकी टीम ने बहुत अच्छा किया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई भी जोड़ा पहना है, यार मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि कैसा लग रहा है उमर, ये बताइए आप। आप ये बताइए मुझे कि उमर कि आप ड्रेस को कितने नंबर देंगे। फॉर गॉड सेक यार, ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों के पहनावे पर बात करें। अगर आप ये प्रोग्राम्स तो आप देखते हैं ना, जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं शोबिस के हवाले से, उसमें देखिए ना किस तरह के, एक हमारे डीसी साहब हैं या कोई हैं जो कराची नॉर्थ नाजाबाद में अभी डीसी थे, या मुझे सही पता नहीं वो क्या उनकी पोस्ट थी, हाजिम बांगवर साहब, वो कैसा ड्रेस पहन कर आए थे। ठीक है, तो इस तरह होता है, इस तरह से लोग करते हैं टू गेट नोटिस्ड, करते हैं ऐसा लोग। और मैं कहता हूँ इससे पता चलता है उनके कॉन्फिडेंस का क्या हाल है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कहाँ है। तो उमर अकमल ने ये बताया कि देखें मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ भी पहन सकता हूँ और कितना फिट लग रहा हूँ मैं। उसकी जो थाई मसल्स आप नज़र आ रहे हैं उसमें, ही इज़ लुकिंग फिट। तो हाजिम बांगवर साहब, उसके अलावा बॉलीवुड अगर देखें इंडिया के, एक साहब हैं रणवीर सिंह, बड़ा मशहूर हीरो है इंडिया का, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। फिर हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी में देखूं, अगर ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट हैं और वो अभी पाकिस्तान भी आए थे, ऑस्ट्रेलियन तो वो नहीं है, वो हैं तो इंडियन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े पहनना हर किसी की अपनी चॉइस है। कपड़े आपको पसंद नहीं हैं तो आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। उसके ऊपर कमेंट करना
इसको मैं थोड़ा सा गैर मुनासिब समझता हूँ, तो मैं कमेंट नहीं कर रहा। मुझे जो चीज़ लगी वो ये लगी कि उमर अकमल कॉन्फिडेंट हैं और उमर अकमल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उमर अकमल परफॉर्म भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस में तो कम अज़ कम उन्होंने ये दिखाया कि वो आना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में वापस। अब कैसे आएंगे ये तो सूरत हाल वक्त बताएगा। उमर अकमल के जो फैंस हैं, जो वो सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है इस वक्त टीम को, उनकी मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो ठीक है, वो टीम के सेलेक्टर्स देखेंगे। लेकिन उमर अकमल का जो हालिया रिकॉर्ड है फ़र्स्ट क्लास में, जो सीज़न अभी खेला है, अभी अभी ख़त्म हुआ है फ़र्स्ट क्लास, जो डिपार्टमेंटल फ़र्स्ट क्लास था उसमें वापडा की जानिब से उमर अकमल खेले और काफ़ी बेहतर खेले। उसके अलावा ये सैन फ्रांसिस्को में भी क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये भी बात हुई कि अमेरिका शिफ्ट होने जा रहे हैं या अमेरिका में आपने प्लान अपना बना लिया है। तो इस हवाले से मैंने उनसे बात भी की थी, वो टुकड़ा आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस मेरी बिल्कुल ठीक है और काफ़ी इम्प्रूव की है मैंने, और जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आगे जो पीसीबी की मर्ज़ी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी जो फर्स्ट क्लास सीज़न हमने देखा, जैसे वापडा से आप खेले थे, आपने वन ऑफ द टॉप बैटर्स आपने फिनिश किया उस टूर्नामेंट को भी। उसके बाद आप वनडे कप में नज़र नहीं आए, खुद आपने खेले या आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? देखिए, मैं जो मेरा काम है वो मैंने काम किया है। 4 डे में मैंने टॉप 10 में फ़िनिश किया है और वापडा को मैं फ़ाइनल में लेके गया था एज ए बैटिंग यूनिट। और जो मेरे पे ज़िम्मेदारी वापडा ने दी थी एज ए कप्तान, क्योंकि इफ्तिखार इंटरनेशनल ड्यूटी में बिज़ी हो गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे कप्तान बनाया। मैं वापडा को फ़ाइनल में लेके गया, टॉप 6 में मैंने फ़िनिश किया। लेकिन हाँ, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं वनडे नहीं खेला। कि आप हिम्मत दिखाते हैं, मतलब कोई वक्त ऐसा खुदा ना करे आए कि आप टूट जाएं, कि आप कहें कि यार मैंने अब नहीं खेलना, ऐसा वक्त तो नहीं आता? हाँ, देखें, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। इंसान का ऐसा वक्त तब भी आता है जब वो अल्लाह ताला को प्यारा होता है, और जब अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे बच्चों को, मेरी बेगम को, मेरे बहन भाइयों को, उनकी बेगमों को, उनके बच्चों को, बल्कि जितने भी हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ऐसा वक्त तब भी आता है जब इंसान अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। अभी वो टाइम आया नहीं है। जब तक जान है, और इंशाअल्लाह ताला मैं हिम्मत करता रहूँगा, जो मेरे में है वो मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा। बाकी आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और उमर अकमल को विलन बना के पेश किया जाता है, क्यों है ऐसा तासुर? मैं बस यही बोलूँगा, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे हैं, वो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर प्लेयर का इमेज पड़ता है। तो बस उनसे यही बोलूँगा कि यार किसी का इमेज इस तरह का ना क्रिएट किया करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे घर में भी फैमिली है, तो ज़ाहिर सी बात है वो सुनते हैं, वो देखते हैं, तो वो भी हर्ट होते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं था और ना कभी होऊंगा। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही सारी चीज़ें देने वाले हैं, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। तो ये थी उमर अकमल की बात जो 1 माह पहले मुझसे उन्होंने की थी। इट वॉज एन इंटरव्यू विच आई डिड इन, आई टोल्ड यू, इन कैलिफोर्निया। तो उमर अकमल या कोई भी अपने पहनावे के हवाले से आप उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए या तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये जो माशरे होते हैं, मौज़िब माशरे, ये ऐसा नहीं करते। ये मेरा कहना है। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उमर अकमल अपनी उस प्लान में कामयाब हो गए जो वो चाह रहे थे, कि अटेंशन सीख करना वो चाह रहे थे, अटेंशन आपकी हासिल करना चाह रहे थे, और आपने अटेंशन दी उसको, आपने उसको बताया, आप डिस्कशन में लेकर आए उसको। तो उमर अकमल, और क्या चाहिए किसी को? सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालने का मतलब ही है कि आप अटेंशन सीख करते हैं, अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही उमर अकमल ने भी किया, तो ही इज़ अ विनर हेयर। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा जो मैंने पहले की थी, कि भाई आप ये इसके जज ना बने कि किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, वरना फिर ये बात गलत ज़रा महसूस होती है। तो इससे ज़रा इज्तनाब करना चाहिए हमें।